घर में यहाँ भोजन बनता है सो लाइट खुल के ही बनता है अंधेरे में या फिर उजाला रहता है इतना, तो वही श्रावक बेचारा पस्त पड़ जा रहा है। बोले महाराज जी बिना लाइट के तो हाथ दिखे ना थाली, तो थाली में क्या रखा वो कहाँ से दे? महाराज जी कह रहे थाल में जो रखा द्रव्य है भोजन का उसका शोधन भी प्राकृतिक ऊर्जा में हो रहा हो, ऐसे स्थान पर भोजन करो। अन्यथा जहाँ पर बिजली का उपयोग करके करोगे वहां तो रात्रि ही है, भले दिन बाहर हो अंदर तो रात्रि है। इसलिए अब जिनके भवन बन रहे हो तो ऐसे भवन लेना, ऐसे भवन बनाना जिसमें सूर्य का प्रकाश जिस कक्ष में है वही भोजन बने, वही भोजन करो। अन्यथा वो सब लाइटें जलाकर भोजन करना तो वैसे ही है जैसे बाकी लोग अभी रात्रि में कर रहे हैं लाइटें जलाकर घरों पर, तो आप दिन में कर रहे हो वही काम, अंधेरा तो है ही अंदर, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। धर्म की व्याख्या राग में नहीं होती, धर्म की व्याख्या भूतार्थ में होती है। भूतार्थ यानी सत्यार्थ, सत्य की बात। क्या गजब का सूत्र है मित्र, आडंबरों में धर्म नहीं होता और धर्म में आडंबर नहीं होता, यही दिगंबर धर्म है। अब इतनी सी बात सारे जीव समझ नहीं पाते। शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेना, पूजनों का ज्ञान हो जाना भिन्न विषय है, लेकिन श्रावक हो अथवा महाव्रती हो जब तक इस पंक्ति का पालन नहीं करेंगे तब तक धर्म का प्रवेश हो नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? आडंबरों में धर्म नहीं होता। आडंबर किसको कहा? इस जगत के जितने प्रपंच चल रहे हैं ना, कैसे कमाए, कैसे इकट्ठा करे, कैसे लूटे, किससे छीन ले, किसको दे दे, जितने संकल्प विकल्प हैं ये सब आडंबर है। और जब तक जीव एक भी आडंबर में लगाए, चाहे गृहस्थी के छोटे आडंबर में लगाओ, चाहे गृहस्थी छोड़ के बड़े आडंबर में लग जाए, पूरे शहर के आडंबर, तब भी जीव ने अपना आडंबर बढ़ाया है, कम नहीं किया। इसलिए जिन जीवों को इस प्रकार के भाव हैं, जैसे आचार्य भगवंतों को आप देखो, जहाँ पर है सो कल की चिंता नहीं, आज विहार करा, कहाँ रात्रि विश्राम होगा पता नहीं, और होगा सो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है सो है, सवेरे जैसी स्थिति में चलिया होगी कर लेंगे, फिर आगे विहार, फिर कक्षा दिन भर। ऐसे जीव भी विद्यमान है जो किसी प्रकार के चौके की व्यवस्था नहीं कराते, न करने वालों के लिए प्रेरित करते कि तुम परेशान होते हो। भैया सब अपने अपने धर्म का पालन करो, जैसा पुण्य कमाया वैसा सबके साथ होता चला जाए। और जिनको पुण्य पर भरोसा नहीं, तो आचार्य श्री कहते हैं वे अपनी तैयारी करके चलते हैं। जिनको अपने पुण्य पर भरोसा नहीं वे तैयारी करके चलते हैं, तो उनको भी प्रेरणा दी आचार्य श्री ने, इतना पुण्य संग्रहित कर लो अपनी शुद्ध चर्या से कि आपको अपना पुण्य इतना कमा करके स्वयं मिल जाए, आपको कोई व्यवस्था बनाना नहीं पड़ेगी, कोई व्यवस्था नहीं बनाना पड़ेगा। दक्षिण में तो आहार चर्या कराने के बाद गड्डी ले आते हैं, जो जितने प्रसिद्ध लोग महाराज जी, तो आचार्य श्री के पास भी आ गए थे। उन्होंने कहा भैया ये क्या है? बोले महाराज जी काम आएगा रास्ते में। महाराज जी ने कहा हमें कोई चिंता नहीं है रास्ते की। बोले ठीक है महाराज जी, संग में दूसरों को दे देते हैं। उन्होंने कहा हमारे भैया जी को भी चिंता नहीं, उनको भी मत दो आप। ऐसे संग में 25-25 पीछी एक साथ विचरण कर रही है और किसी बात का विकल्प नहीं कि कैसे होगा, कहाँ होगा। हम तो देख देख कर आए ना 20 स्थानों पे, एक बड़ा हॉल जैसे ये दिख रहा ना, इसमें तो 8-8 साधु के हर एक साथ चल रहा, अगल बगल में खड़े होकर, कोई चिंता ही नहीं। कराने वाले एक एक 2-2 जीव आराम से करा रहे हैं बीच जंगलों के रास्तों में। सारे सरकारी स्कूल जितने होते हैं, कॉलेज, सब सरकार ने खोल रखे हैं। बोले दिगंबर साधु जहाँ से विचरण करें सब रात्रि विश्राम के लिए खोल दो, सुबह चर्या जहाँ होना होती है फिर आगे विहार करेगा। उन्हीं भवनों में कक्षा लगती है जिनमें छोटे छोटे बच्चे बैठ करके नीचे बैठ के अध्ययन करते हैं, वो साधुओं को भी वही अध्ययन प्रतिदिन कराते हैं। ऐसे चीज ये भी सत्य मित्र अभी तुम कह पाओगे जब तुम दूर रहोगे, अन्यथा कहने की ताकत भी नहीं है इसको। यानी ये बात पालन करना तो बहुत दूर की बात है, लोग एक दूसरे के साथ सत्य धर्म की चर्चा भी नहीं कर पा रहे डर के मारे। बोले सही कैसे बोले, इनकी बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, उनको बोलेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। तो सत्य धर्म की चर्चा करना भी दुर्लभ कार्य हो गया। लाठी डंडे निकल जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। बोले आपने कैसे बोल दिया? तो भैया आगम की माने कि किसी व्यक्ति विशेष की माने? हम तो आगम की मानेंगे, ऐसा हमारे गुरु ने सिखाया। आगम ही सर्वोपरि है, आगम चक्षु साहु, आगम ही जिनेंद्र प्रभु के अनुयायियों का चक्षु है, और वीतरागी श्रमणों का चक्षु भी आगम है। तो आगम की मानी जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानी जाएगी। ग्रंथों को लोगों ने बंद क्यों रख दिया? अब तो वाचनाएं बंद हो गई, पढ़ाना बंद हो गया, आगम खोलना बंद हो गया, क्योंकि आगम खोल देंगे तो मेरे आडंबर खुल जाएंगे, फिर मैं कैसे करूँगा? इसलिए लोगों ने वाचना करना बंद कर दी। अब देखो ना, जनाले तो 100 गए दादाजी, पर आप 100 के 100 भोपाल के जनाले दर्शन करके आओ,
100 में से फिर आप बताना कितने जनालयों में रात्रि के काल में सुबह के काल वाचना होती है। लेकिन क्या हुआ, आपको बहुत कम ऐसे जनालय मिलेंगे जहाँ ऐसी सामूहिक वाचनाएं चल रही है। इधर अपन सबका पुण्य का उदय है, एक साथ एकत्रित होकर के इतने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। महाराज जी बता रहे थे, तुम बोले जितना आनंद पूरे जगत के द्रव्य का दान दे करके प्राप्त कर सकते हो, जितनी पूजाएं करके तुम पुण्य का संग्रह कर सकते हो, उससे अधिक कर्मों की निर्जरा और अधिक सातिशय पुण्य का बंध आप स्वाध्याय करके कुछ मिनटों में ही प्राप्त कर सकते हो। इतना उत्कृष्ट कार्य, सबसे बड़ा तप है। और एक बार को सारी शुभ क्रिया करने वाला शायद मोक्ष ना जा पाए यदि श्रद्धा रहित है तो, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक एक पंक्ति भी आगम की प्रतिदिन पढ़ता है और नियम से मोक्ष जा रहा है। इस भाव में नहीं जा रहा लेकिन अगले भाव में जरूर जा रहा है। श्रद्धा की बात है, ऐसा भरोसा आ जाता है, यहाँ पढ़ करके ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे ही सबके बात आ रही, उदाहरण आ रहे हैं, आगम में भगवान बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा। राजा श्रेणिक की कहानी जो है कितनी विचित्र है। वो जीव जो है बौद्ध धर्म का पालन करता था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का पालन करता था। और रानी चेलना से विवाह जो हुआ था वो तो जैन थी, लेकिन उनको उस समय पता नहीं था कि ये बौद्ध धर्म का पालन करता है। सो विवाह हो गया, मायाचारी पूर्वक भी हो गया, सो ठीक है, हो तो गया। अब क्या करें? सो एक पालन कर रही है अपने जैन धर्म का और वे लगे अपनी श्रद्धा के साथ बौद्ध धर्म का पालन करने। तो उनका इतने तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अपनी रानी की भक्ति और श्रद्धा देख के उनको ईर्ष्या हो गई। ऐसी ईर्ष्या हो गई, अब मैं बताता हूँ इनके जैन गुरुओं के बारे में। ये बहुत श्रद्धा है ना इनको जैन के ऊपर, सब मैं बताता हूँ। सो पहले श्वान छोड़े थे खूब सारे उन मुनिराज के ऊपर। सो श्वान भी उन मुनिराज की मुद्रा को देख करके कीलित हो गए थे, एक भी श्वान ने कुछ नहीं करा। और जो ही सब कीलित हुए, सो वो उसके बाद भी विचलित हुआ। सो ऐसा विचलित हुआ, बोले क्या करूं? सो बोले मरा हुआ सर्प दिखा लो, बोले उठा के वही डाल दो। और पता है रानी को जाकर के उसी दिन नहीं बताया था, सर्प डला रहा, 2 दिन हो गए।